हूं महानूर कैसर। हेडलाइंस आपने जान ली। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का तालीमी सहूलियात में इजाफे की जानिब अहम इकदाम। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 300 स्कूलों का दर्जा बढ़ा दिया गया। अपग्रेड करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। रावलपिंडी, फैसलाबाद, बहावलपुर, गुजरात, कसूर समेत मुतादिद अजला के स्कूल को अपग्रेड किया जाएगा। अपग्रेडेशन से तलबा को अपने इलाकों में बेहतर तालीमी सहूलियात भी मुयस्सर आएंगी, जबकि पीमा ने अपग्रेड शुदा स्कूलों की फहरिस्त भी जारी कर दी। पंजाब हुकूमत का तालीमी सहूलियात में इजाफे की जानिब अहम इक़दाम। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 300 स्कूलों को दर्जे में बढ़ा दिया गया। अपग्रेड करने का नोटिफिकेशन भी जारी। रावलपिंडी, फैसलाबाद, बहावलपुर, गुजरात, कसूर समेत मुतादिद अजला के स्कूल अपग्रेडेशन से तलबा को अपने इलाकों में बेहतर तालीमी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। आपको अपडेट करें कि पंजाब हुकूमत का तालीमी सहूलियात में इजाफे की जानिब अहम इक़दाम। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 300 स्कूलों का दर्जा बढ़ा दिया गया। अपग्रेड करने का नोटिफिकेशन जारी। रावलपिंडी, फैसलाबाद, बहावलपुर, गुजरात, कसूर समेत मुतादिद अजला के स्कूल अपग्रेड किए गए। अपग्रेडेशन से तलबा को अहम इलाकों में बेहतर तालीमी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। स्कूलों की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। आतिफ, अपडेट कीजिएगा। आज पंजाब के 300 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने का जो फैसला किया गया था, इसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पंजाब एजुकेशन इनिशिएटिव मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 300 स्कूलों के अपग्रेडेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 300 स्कूलों का दर्जा बढ़ा दिया गया। अपग्रेडेशन होने वाले स्कूलों को लेवल 6 का दर्जा दे दिया गया है। स्कूलों के अपग्रेडेशन की मंजूरी पीमा के 33वें इजलास में दी गई। नोटिफिकेशन 6 जुलाई 2026 को जारी किया गया। अपग्रेडेशन से तलबा के अपने इलाकों में बेहतर तालीमी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। हुकूमत पंजाब का तालीमी सहूलियात में इजाफे की जानिब ये अहम कदम है, ये कहना है पीमा मैनेजमेंट का। रावलपिंडी, फैसलाबाद, बहावलपुर, गुजरात, कसूर से स्कूलों को अपग्रेड किया गया। अपग्रेडेशन का मकसद दही इलाकों में मियारी तालीम की फरहमी को बेहतर बनाना है, ये कहना है पीमा का। पीमा ने अपग्रेड शुदा स्कूलों की फहरिस्त भी जारी कर दी। जी आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के गंदे और सीवरेज पानी को साफ करने के मंसूबे में एक और रुकावट। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी हुई। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के प्लान में दोबारा तब्दीली कर दी गई। प्लान की तब्दीली के बायस लागत में मजीद 8 अरब रुपए का इजाफा हो गया। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मंसूबे का कुल तखमीना 52 अरब रुपए है। नए प्लान के मुताबिक ट्रीटमेंट प्लांट की लागत 60 अरब रुपए से तजावुज़ कर चुकी है। आपको अपडेट करें कि लाहौर के गंदे और सीवरेज पानी को साफ करने के मंसूबे में एक और रुकावट। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी हुई। मज़ीद जाने के ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, अपडेट कीजिएगा। लाहौर के गंदे और सीवरेज पानी को साफ करने के मंसूबे में एक और रुकावट सामने आई है। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की मंजूरी तो हुई, लेकिन ट्रीटमेंट प्लांट के प्लान में अब दोबारा तब्दीली कर दी गई है, जिसकी वजह से लागत में मजीद 8 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे का कुल तखमीना 52 अरब रुपए लगाया गया था, ताहम नए प्लान के मुताबिक ट्रीटमेंट प्लांट की लागत 60 अरब रुपए से तजावुज कर चुकी है। इसी ट्रीटमेंट प्लांट की CDWP ने मंजूरी भी दी थी, लेकिन तखमीना लागत की दोबारा मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत की एक्निक कमेटी को केस भेजना पड़ेगा। एक्निक कमेटी में दोबारा केस की मंजूरी के बाद ट्रीटमेंट प्लांट के आगाज में मजीद 1 साल का वक्त दरकार होगा। इस तरह जिस मंसूबे के लिए बाबू साबू के मुकाम पर 836 एकड़ अराजी साल 1992-93 में हासिल की गई थी, रवा माली साल में ये मंसूबा दोबारा शुरू नहीं हो सकेगा। इस मंसूबे में योमिया 88 मिलियन गैलन पानी साफ करने की जो इस्तेदाद है और मंसूबे की कुल इस्तेदाद योमिया 198 मिलियन गैलन रखी गई थी। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट मंसूबा तकरीबन 4.5 साल के अरसा में मुकम्मल किया जाना था, लेकिन ये तकनीकी तौर पर खराबी आने की वजह से इसके आगाज में भी मजीद 1 साल का वक्त दरकार होगा। जी ठीक है ज़ैन, आपका शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब भर में LPG माफिया सरगर्म। मुबैना तौर पर मसनूई किल्लत पैदा करके LPG की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी। ओगरा रेट पर आमद दरामद ख्वाब बन गया। आपको बता रहे हैं लाहौर समेत पंजाब भर में LPG माफिया सरगर्म है। मुबैना तौर पर मसनूई किल्लत पैदा करके LPG की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन से। जी फ़हद। जी बिल्कुल, LPG की कीमतों में मुसलसल खुद साख्ता इजाफा जारी है। आज भी LPG की कीमत 40 रुपये फ़ी किलो जो है वो बढ़ा दी गई है।
ओगरा की जानिब से जो रेट मुकर्रर किया गया है माह जुलाई के लिए वो 241 रुपये 43 पैसे है, मगर शहर में इस वक्त 350 रुपये से 450 रुपये फ़ी किलो तक जो है वो LPG फ़रोख्त की जा रही है। LPG को गरीब का फ्यूल समझा जाता था और रक्शों, लोडर गाड़ियों में और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे ठेले हैं उनमें इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ साथ उन इलाकों में ये LPG इस्तेमाल होती है जहाँ पर कुदरती गैस की बंदिश और लो प्रेशर का सामना है, तो ये गरीब का फ्यूल इसको कहा जाता था, मगर अब ये जो है वो गरीब की पहुंच से ही बाहर होता जा रहा है। LPG की कीमतों में मुसलसल इजाफे के पेश नज़र ओगरा और दीगर ज़िला इंतज़ामी समेत दीगर इदारों की जानिब से इसकी कीमतें कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम जो है वो दिखाई नहीं देते। छोटे दुकानदारों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाती हैं, मगर उनका भी यही कहना है कि उन्हें जो है वो प्लांट से और डिस्ट्रीब्यूटर से महंगी LPG मिलती है, जिसकी वजह से उन्हें भी जो है वो कुछ मुनाफा 20-30 रुपये रख कर जो है वो फ़रोख्त करनी पड़ती है। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो कुछ सार्फिन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है इनका। अच्छा सर बताइएगा, इस वक्त LPG कितनी कीमत है और कितने लोग परेशान हैं इसकी कीमतों में मुसलसल इजाफे से? कल कीमत जी 320 रुपये सी, अज कीमत जी 360 रुपये पे। इतने 360 कोई 450 दे रहा, कोई किन्ने दे रहा, किन्ने दे रहा। लाहौर के कीमत है ही नहीं। कितनी परेशानी हो रही? बहुत परेशानी, सवारी किराया नहीं देंदी। सवारी कहती मैनू को लगे महंगी हो गई थे। हाँ जी बिल्कुल, आपने जो है वो सार्फिन की भी गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि LPG की कीमतें कंट्रोल होती दिखाई नहीं दे रही। हर दुकानदार जो है वो अपनी कीमत पर LPG फ़रोख्त कर रहा है, जिसकी वजह से सार्फिन जो है वो शदीद परेशान हैं। जी फहद अमीन, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम कल जुडिशल टावर का संग बुनियाद रखेंगी। जुडिशल टावर में 184 अदालतें, पार्किंग प्लाजा, रिकॉर्ड समेत जदीद सहूलतें मौजूद होंगी। चीफ जस्टिस ऐवान अदल सेशन कोर्ट का दौरा भी करेंगी। 24 अरब की लागत से 2 जुडिशल टावर्स तामीर किए जाएंगे। टावर का मंसूबा 30 माह की मुद्दत में मुकम्मल होगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मिस आलिया नीलम कल जुडिशल टावर का संग बुनियाद रखेंगी। जुडिशल टावर में 184 अदालतें, पार्किंग प्लाजा, रिकॉर्ड समेत जदीद सहूलतें मौजूद होंगी। चीफ जस्टिस ऐवान अदल सेशन कोर्ट का दौरा भी करेंगी। 24 अरब की लागत से 2 जुडिशल टावर तामीर किए जाएंगे। मजीद जाने के मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने लाहौर के वकला का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया है। लाहौर में तमाम अदालतें एक छत तले होंगी और इस हवाले से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम कल जुडिशल टावर का संग बुनियाद रखेंगी और उसके बाद तकरीबन 2 साल के अंदर अंदर जुडिशल टावर का फेज 1 मुकम्मल किया जाएगा। इस हवाले से लाहौर बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पंजाब बार कौंसल और तमाम तंजीमों ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया है। और इस मौके पर कल जब ये तकरीब मुनक्किद होगी तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर तारिक खुर्शीद ख्वाजा, सीनियर सिविल जज सईद अहमद राना और उनके साथ साथ सीनियर सिविल जज जमील भट्टी समेत दीगर जुडिशल अफसरान भी मौजूद होंगे। नया जो जुडिशल टावर बनाया जा रहा है ये मजमूई तौर पर 24 अरब रुपए की लागत से 2 जुडिशल टावर तमीर होंगे, जिसमें 184 अदालतें होंगी, जबकि इसके साथ साथ एक 476 गाड़ियों के लिए पार्किंग प्लाजा बनाया जाएगा और 10 मंजिला एडमन ब्लॉक भी इसमें शामिल हैं, जबकि 3 बेसमेंट पार्किंग फ्लोर बनेंगे और उसके अलावा डायरी ब्रांच, रिकॉर्ड रूम, ADCR सेंटर भी यहीं पर बनाए जाएंगे और मंसूबा तकरीबन 30 माह की मुद्दत में मुकम्मल होगा। जी ठीक है इशफाक, आपका शुक्रिया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मिस आलिया नीलम कल जुडिशल टावर का संग बुनियाद रखेंगी। जुडिशल टावर में आपको बता रहे थे, आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 42 रुकनी ज़ेर तरबियत अफसरान का CP ऑफिस आमद ज़ेर तरबियत इलेक्शन अफसरान ने IG पंजाब से मुलाकात की है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलाकात सॉफ्टवेयर्स का तबादला भी किया गया। IG पंजाब राव अब्दुल करीम ने कहा कि पंजाब पुलिस इंतखाबी अमल में इलेक्शन अफसरान के किरदार को सराहती हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 42 रुकनी ज़ेर अफसरान ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस का मुतालियाती दौरा किया है। उसमें 39 असिस्टेंट कमीशन और 2 रिसर्च एसोसिएट और एक इलेक्शन जो है वो शामिल था। इलेक्शन अफसरान की करीम से मुलाकात हुई है और एजुकेशन सरकार ने आम जिमनी इंतजाम के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। तो इलेक्शन से कबल और बाद में पुलिस की जानिब से किए जाने वाले इंतजाम के बारे में आगाह किया गया। वक्त को पंजाब पुलिस के इंस्पेक्टर जदीश नारदी
बेस पुलिसिंग पब्लिक सर्विस डिलीवरी के बारे में आगाही दी गई। पंजाब पुलिस इंतखाबी अमल में इलेक्शन अफसरान के किरदार को सराहती है। ये कहना है जी पंजाब अफसर का मजीद कहना था कि पंजाब पुलिस पोलिंग के दौरान इलेक्शन अफसरान और अमले को भरपूर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। पंजाब में इलेक्शन कमीशन अफसरान से ट्रेनिंग के मराहल और तजुर्बात के बारे में आगाही हासिल की। आजी करीम ने वफद के शुरा की जानब से पूछे गए मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी दिए। वफद और आजी पंजाब के दरमियान एक्सपीरियंस का तबादला भी किया गया। वफद के सेंटर ऑफिस ऑफिस में पंजाब पुलिस म्यूजियम कंट्रोल रूम समेत दीगर शोबों का दौरा भी करवाया गया। एडिशनल इन्वेस्टिगेशन सूरा सुल्तान ट्रेनिंग कासिम गुलजार, डीएजी ट्रेनिंग मुनीर अहमद जिया और डीएजी आईटी मंसूर अला भी इस मौके पर मौजूद थी। जी ठीक है मुदस्सिर, आप के बेशतर अजला में 11 और 12 जुलाई को बारिश का इम्कान। पीडीएमए ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट जारी कर दिया। डीजी पीडीएमए उमर जावेद कहते हैं कि शहरी आसमानी बिजली की गरज चमक के दौरान खुले मकामात तले हरगिज ना जाएं। सियासी शुमाली इलाका जात के सफ़र में एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सामिया सईद से। सामिया बताइएगा। पंजाब में आइंदा 2 रोज के लिए सुबह के बेशतर अजला में बारिशों का असर जो है वो जारी कर दिया गया है। बताया है कि 11 जुलाई शाम से 12 तक जो है वो पंजाब के बेशतर अजला में वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। लाहौर, रावलपिंडी, मरी, चकवाल में भी बादल बरसने के इम्कान जाहिर कर दिए गए हैं। बाड़ा, पुतूर और गुजरात में भी बादल बरसने के इम्कान हैं। पंजाब के नवाज के साथ पेश नजर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को जारी कर दिया गया। शहर लाहौर में जो है वो गर्मी के साथ साथ काफी गर्मी बरकरार है, मगर की जानिब से बारिश की भी सुना दी गई है। तो बारिशों के दौरान कहा जा रहा है तदाबीर पर लाजमी अमल करें। आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामात पर रहें। आसमानी बिजली की गरज चमक के दौरान के मकामात पर है। ये भी कहा जा रहा है और तेज आंधी जो है वो मकामात पर रहें और आसमानी मौका के सफर के लिए लाजमी इस्तेमाल करें। जबकि इमरजेंसी की सूरत में पीडीएमए की हेल्पलाइन 929 पर कॉल करके